Hello student, welcome to my channel Jetty Classes. Today we shall read Flamingo third chapter, Deep Water. This chapter is written by William Douglas. This chapter is taken from his book of Mans and Mountain. Okay, before starting this chapter, we see keywords of this chapter, and after that we discuss summary, and at last we discuss about important questions. Okay, let's see important keywords. Treacherous मतलब डिसेप्टिव मतलब धोखा देना. अवर्जन मतलब डिसलाइक. सर्फ मतलब फोमी वैक्स. रिवाइव मतलब ब्रॉट बैक ऑफ लाइफ. डक्ड मतलब संक. टॉस्ड मतलब थ्रू अप, जैसे आप कोई कॉइन टॉस करते हो. नाइटमेयर मतलब फियरफुल ड्रीम. थ्रॉब मतलब पॉल्पिटेट. टेरर मतलब टेरिबल फियर. डॉक मतलब अ पार्ट ऑफ बोट, मतलब कि जो शिप का पार्किंग एरिया होता है उसे हम डॉक कहते हैं. पैडल मतलब स्विम. वॉबली मतलब अनस्टेडी, अस्थिर. ओके, लेट्स सी स्टोरी. दिस स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ विलियम डगलस. Through this chapter, he described that how he developed fear of water and how he overcome this fear. Okay, ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है कि ऑथर 10 से 11 साल के बीच का है और वो YMCA पुल पर, जो कि यकीमा में है, वो वहाँ पे स्विमिंग करना चाहता है. वो स्विमिंग क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है. और ये डर उसके अंदर क्यों बैठा है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है. और जो ये यकीमा है वो भी एक रिवर है, लेकिन वो वहाँ पे क्यों नहीं स्विमिंग करना चाहता है? क्योंकि जो ऑथर की मदर है वो उसे हमेशा ही, मतलब जब वो छोटा था बहुत, तब से उसे डराती रहती है कि ये यकीमा रिवर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब यहाँ पे तैरना अच्छा नहीं, जो लोग जाते हैं वो डूब जाते हैं. इसलिए वो YMCA पुल को चूज करता है स्विमिंग के लिए. जब वो YMCA पुल पे स्विमिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे वो मतलब देखता है कि जो पुल है वो एक साइड से 2 से 3 फीट गहरा है और अपोजिट साइड पे वो 9 फीट तक गहरा है. और उसी टाइम पे वहाँ पे एक 18 ईयर का बॉय आता है और वो मतलब जो ऑथर है वो जो 9 फीट वाला पोर्शन है वहाँ पे है, वो उसे धक्का दे देता है और वो सडनली जो है पानी में डूबने लगता है. जब ऑथर मतलब अंदर जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर से फिर से उसे वही बचपन वाला डर आ जाता है कि वो डूब जाएगा, वो सांस नहीं ले पा रहा है, एकदम से घबरा जाता है. तभी वो फिर सोचता है कि नहीं, जब मैं नीचे एकदम टाइल्स पे जाऊंगा तो वहाँ पे मैं छलांग लगा के ऊपर आ जाऊंगा और फिर से तैरते हुए मैं जो 2-3 फीट वाला पोर्शन है गहरा वाला, वहाँ पे चला जाऊंगा. बट ऐसा होता नहीं है और ऑथर एकदम से घबरा जाता है. फिर उसे महसूस होता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, उसका दम घुटना शुरू हो गया है. और कुछ टाइम के बाद वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसके अंदर का डर निकलने लगता है. क्यों? क्योंकि वो एकदम से डूबने लगता है, मतलब नीचे सरफेस पे जाके गिर जाता है. कुछ टाइम पे के बाद वो देखता है कि उसे होश जब आता है तो वो देखता है कि वो उसी पुल के बाहर है, उसके पास में वही लड़का खड़ा है जिसने उसे धक्का दिया था. वो कहता है, यार मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, लेकिन तुम तो इतना ज़्यादा डर गए. ऑथर सोचता है कि मैं डर क्या गया, मैं तो मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, मतलब क्योंकि उसको मतलब कितना ज़्यादा वो घबराया हुआ था. फिर ऑथर डिसाइड करता है कि नहीं, वो स्विमिंग सीखने के लिए एक किसी पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा. मतलब ऑथर इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो ना तो स्विमिंग मतलब पानी के पास ही नहीं जाता है, डर लगा रहता है इसके पहले से. ना तो फिशिंग करना चाहता है, ना तो कैनोइंग करना चाहता है, ना तो स्विमिंग करना चाहता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहता. अब वो पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर करता है. पर्सनल इंस्ट्रक्टर जो है उससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराता है. वो उसके क्या करते हैं कि वेस्ट पे मतलब एक बेल्ट या रोप कह लीजिए, वो उसे बांध देता है. उसके थ्रू वो उसे धीरे धीरे पानी में मतलब उसको तैरना सिखाता है. जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे रोप को थोड़ा थोड़ा सा हल्का मतलब छोड़ते जाता है. कुछ टाइम के बाद जब वो इस चीज़ से प्रैक्टिस कर लेता है, थोड़ा सा मतलब अंदर जाना, तो फिर वो उसे उसमें सांस लेना सिखाता है. फिर कैसे हम नोज को ऊपर करके, और मतलब वो उसे बताता है कि नोज ऊपर उठा के कैसे सांस को अंदर की तरफ ले सकते हैं. उसके बाद वो इस प्रैक्टिस को उसे मतलब बहुत बार 100 टाइम्स तक वो उसे प्रैक्टिस कराता है. करीब 3 महीने तक उसकी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है.
फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो उसे बताता है कि कैसे जो है मतलब पैरों को चलाया जाता है, मतलब जब हम स्विमिंग करते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं कैसे हम उसे मूव करते हैं, वो इस चीज़ को भी मतलब बहुत टाइम तक प्रैक्टिस कराता है। जब कुछ समय बीत जाता है तो आर्थर फील करता है कि हाँ अब उससे शायद थोड़ा बहुत तैरना आ गया, लेकिन फिर भी वो कंफर्म होने के लिए मतलब वो सोचता है कि ही विल टेस्ट टू हिमसेल्फ एंड वो फिर उसके लिए वेंटवर्थ एक लैक है, वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे वो सभी स्ट्रोक जो उसे आता है मतलब उन सबको वो ट्राई करता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, सब कुछ वो ट्राई करता है। और एट लास्ट वो मतलब वहाँ से मतलब जब वो वेंटवर्थ लैक में होता है तो वहाँ से फिर मतलब वो स्विमिंग करते करते ट्रिक्स एक टापू है वहाँ पे वो पहुँच जाता है और इस तरह से उसके अंदर का जो डर है वो एकदम से बाहर आ जाता है और अब आर्थर को लगता है कि हाँ अब उसके अंदर का डर निकल चुका और अब वो स्विमिंग कर सकता है। ओके, तो आपने देखा कि आर्थर कैसे डरा हुआ था और कितनी मुश्किलों से उसने सीखा और ऐसे ही नहीं उसके अंदर का डर बाहर निकल आया, उसके लिए उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की, नियर अबाउट 3 मंथ्स तक उसने प्रैक्टिस की और उस इस ड्यूरेशन आर्थर ने ये चीज़ मतलब जो है एक महसूस किया कि ये जितने भी डर होते हैं वो हमारे डर के कारण ही होते हैं। मतलब कि वो कहता है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो हमारा डर है वो फियर के कारण ही है, मतलब हमें डर को ही निकाल देना चाहिए। ये डर ही हमें मतलब मौत के साइड में ले जाता है, मतलब वो मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। जब हम डर निकाल देंगे अपने अंदर का तो फिर हम वीक पड़ेंगे ही नहीं। मतलब कि जो डेथ इज फुल ऑफ पीस, वो बोलता है कि जो डेथ है वो एकदम आसान है। मतलब जब हमारे अंदर का डर निकल जाता है तो डेथ इज फुल ऑफ पीस ऑथर इसलिए बोलता है क्योंकि जब वो देखता है कि जब वो पानी में डूब रहा था तो जब तक उसको डर लग रहा था तब तक तो वो मतलब बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था, लेकिन जब उसको एकदम लगा कि नहीं अब वो रिलैक्स हो रहा है तो उसे लगा कि डेथ बहुत इजी है। और जो ये फियर ऑफ मतलब क्या है डेथ, जब तक डर का मतलब डेथ का फियर होता है तब तक क्या होता है कि वो डरा रहता है। इसलिए हमें अपने अंदर के डर को निकालने के लिए डर को ही बाहर निकालना होगा, डर के आगे जीत है। ओके, लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वे कौन से मिस एडवेंचर्स हैं जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं। तो वो फर्स्ट एडवेंचर मतलब मिस एडवेंचर वो ये है कि जब वो YMCA पुल पे थे तो उनके साथ क्या होता है, जो 18 ईयर का बॉय है वो आता है, वो उन्हें टीज करता है, टॉस कर देता है वाटर में और वो डूबने लगते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट वो ये है कि व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। डिड ही गेट एनी सक्सेस कि मतलब अपने इस फियर ऑफ वाटर से ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं और क्या भी सक्सेस होते हैं। यस, तो इसका आंसर ये है कि वो इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं जो उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग देता है नियर अबाउट 3 मंथ्स और एट लास्ट जो है वो इस पे सक्सेस भी होते हैं क्योंकि वो चेक करने के लिए वेंटवर्थ लैक जाते हैं और जहां वो ये चीज मतलब फील करते हैं कि हाँ अब वो इससे ओवरकम हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक विलियम डगलस अ परफेक्ट स्विमर। कैसे उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को परफेक्ट स्विमर बना दिया। तो आपने देखा कि जो वो इंस्ट्रक्टर था उसने उनको मतलब बेल्ट बांध के और रस्सी के थ्रू जो है धीरे धीरे छोड़ते हुए उनको प्रैक्टिस कराया। फिर उसके बाद सांस लेना कैसे पानी में सीखते हैं उसको सिखाया, नोज बंद करके कैसे हम सांस को रोक सकते हैं, इस तरह से उनको सिखाया। कैसे हम अपनी टांगों को पानी में चलाते हैं ये उनको सिखाया। और इन दिस वे जो है ऑथर जो है वे स्विमिंग करना सीखते हैं। ओके, आई होप अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।